हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समय, दूरी और चाल यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हमारा जो होगा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का लेक्चर नंबर 5 होगा, लेक्चर नंबर 5। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 4 तक का वीडियो किया हुआ है जो कि कंटिन्यू आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। प्लेलिस्ट का जो नेम होगा वो आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड ही होगा। तो आप उस प्लेलिस्ट से जाके उस चारों वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस सारे वीडियो को देखें, और ख़ास करके उसमें 1 नंबर जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो है, उसको तो आपको देखना एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसको देखे हुए आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला है। हम क्या बोल रहे हैं, किसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो तो आपको अटपटा सा लगेगा। इसलिए आप पहले 1 नंबर वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेक्चर नंबर 5 का पहले 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए, दोनों को समझा देते हैं, और आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप कभी भी उसको भूलने वाले नहीं हैं। एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ की बात की गई है, प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की जब बात की गई है, यानी कि ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म और ये आपका हो गया रेलगाड़ी। इसको जब ये पार करेगी, इसको जब पार करेगी, तो इसका पार करने का मतलब है कि आपको प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों को पार करना होगा, क्योंकि ये सेल्फ डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सेल्फ डिस्टेंस में जो रेलगाड़ी से बड़ा होता है उसमें दोनों चीज़ को ऐड करते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, पुल हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 160 किलोमीटर पर आवर है, 160 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसको जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, इसको जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो ये कटेगा ही नहीं। और साथ में आपको ये भी चीज़ देखना है कि प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई मांगी जा रही है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई तो आपको पता होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो आपको पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी हुई है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहाँ पे हम केवल रेलगाड़ी की लंबाई कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, तभी तो उसको घटा दे तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाती। यानी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट है या डाटा इनवैलिड है। बात समझ में आ रही है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, 2 चीज़ की चाहिए। जब सेल्फ डिस्टेंस हो तो एक चीज़ में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपसे सुरंग की लंबाई मांगी जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई मालूम होनी चाहिए, या जब रेलगाड़ी की लंबाई मांगा जाए तो आपको सुरंग की लंबाई मालूम होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई मांगी जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई मालूम होनी चाहिए, रेलगाड़ी की लंबाई मांगी जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको मालूम होना चाहिए। यानी दोनों में से एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे दोनों चीज़ पता नहीं है, इसलिए डाटा जो है इनसफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर एक सुरंग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 370 मीटर लंबी है और 50 मीटर एक सुरंग को पार करने में, सुरंग की बात है, सुरंग की बात है, भले यहाँ पे रेलगाड़ी बड़ी है लेकिन सुरंग की बात है, तो ये क्या है, ये आपका सेल्फ डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। सुरंग बड़ी भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मान लीजिए आपका सुरंग है, सुरंग है, और यहाँ पे आपकी ये रेलगाड़ी है। इस कंडीशन में दोनों के डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रेलगाड़ी 370 मीटर लंबी है और सुरंग 50 मीटर लंबा है, यानी दोनों का डिस्टेंस कितना है, 420 है। बात तो समझ में आ रही होगी ना, 420 क्या, 420 मीटर। अब को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, यानी समय कितना लेता है, समय जो आपका लगता है वो 12 सेकंड लगता है। तब पूछा जा रहा है ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में बताइए, ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में बताना है। गति यानी चाल ना, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी ऊपर समय नीचे, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 420 और समय कितना है 12। जब इसको आप कटाएंगे तो 12 तिया
36 3 बार में 36 6 42 12 पंचे 60 12 पंचे 60 35 यूनिट भी लिख देते हैं। ये 12 क्या है सेकंड में है और ये क्या है मीटर में, यानी 35 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है किलोमीटर पर आवर में बताइए, किलोमीटर पर आवर में बताइए। देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ आप सीख के जाएंगे, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बताना है। हमने तो आपको टेबल बताया कि 18 का टेबल किलोमीटर पर आवर में रहे तो 18 का टेबल मीटर पर सेकंड में रहे तो 5 का टेबल, बट यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। तो 5 के टेबल में 35 कितना बार में आता है, 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, 5 7 35, यानी 18 का टेबल जब आप 7 बार पढ़ेंगे तो 18 7 126, ये कितना हो जाएगा 126 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। अगर से आपको ये समझ में नहीं आया बात, इसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा, पहले आप एक बार फिर से दोनों क्वेश्चंस को समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चंस में एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, 2 से कंपेयर हो, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब नहीं पता डायरेक्ट आप मारिए डाटा इनसफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सेल्फ डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल और रेलगाड़ी को दोनों के डिस्टेंस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे रिजल्ट तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का आएगा, बट क्वेश्चन में आपसे केवल रेलगाड़ी का मांगा जा रहा है, यानी प्लेटफॉर्म का हमें पता होना चाहिए, पता है नहीं, डाटा इनवैलिड इनसफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 40 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड समय लगते हैं। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबे एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड समय लगता है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में बताइए। अब यहाँ पे क्या है, सुरंग की बात की गई है, सेल्फ डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सेल्फ डिस्टेंस में क्या करते हैं कि सुरंग हो, पुल हो, प्लेटफॉर्म हो या कोई ब्रिज, पुल मतलब ब्रिज ही, उनके जो डिस्टेंस होते हैं उसको और रेलगाड़ी के डिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो सुरंग जो है 50 मीटर है, रेलगाड़ी जो है 370 मीटर है, दोनों को ऐड कीजिएगा 420। समय कितना लग रहा है 12 सेकंड, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। 420 को 12 से भाग करेंगे तो 35 आ रहा होगा। 35 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड में 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, किलोमीटर पर आवर में 18 का पहाड़ा। 5 के पहाड़ा में 35 कितना बार में, 5 7 35, 7 बार में। 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 18 7 126 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। 35 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड से बड़ा है या छोटा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बड़ा है या छोटा, ये छोटा ये बड़ा है। तो जब बड़ा रहता है तो बड़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, और बड़ा कौन होता है 18/5 या 5/18। तो आप सिंपल सा कहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है। तो आप सिंपल जान रहे हैं कि ये तो 1 से भी कम है, पॉइंट में आएगा तो 1 से भी कम है, और ये 1 से ज़्यादा है, यानी ये बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़ा वाला से गुना कर दीजिए, 18/5, 5 7 35, 18 7 126, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना कीजिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना कीजिए। यही आपका तरीका है। तो अब दोनों क्वेश्चंस को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।